हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए कविता और आज हम लोग देखेंगे कि 31 मार्च से पहले जीटीए को कौन कौन से फॉर्म फाइल करने जरूरी है। जी हाँ, जीटीए को एनेक्सर 5 या एनेक्सर 6 फॉर्म 31 मार्च 2026 से पहले फाइल कर लेना है। अब सवाल ये उठता है कि मैम कौन से जीटीए को एनेक्सर 5 फॉर्म फाइल करना है और कौन से जीटीए को एनेक्सर 6 फॉर्म फाइल करना है। कंप्लीट डिटेल आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक हमारे साथ। देखिए, जीटीए हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक जीटीए कौन सा होता है जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट करता है, यानी कि जीटीए टैक्स पे नहीं करता। टैक्स कौन पे करता है? सामने वाली पार्टी पे करती है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेस पे। और एक होता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, यानी जीटीए खुद से टैक्स पे करता है और आईटीसी भी क्लेम करता है। उसे हम क्या करते हैं? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। तो ये दो मेथड्स होते हैं जीएसटी के, जीटीए के लिए। अब ये जब दोनों मेथड्स हैं, इन दोनों मेथड्स को जीटीए किस तरीके से ऑप्ट करेगा, उसी के लिए ये हमारे पास फॉर्म्स होते हैं, सॉरी एनेक्सर्स होते हैं, एनेक्सर नंबर 5 एंड एनेक्सर नंबर 6। क्लियर? अब सबसे पहले हम बात करेंगे एनेक्सर नंबर 5 की, कि एनेक्सर नंबर 5 आप लोगों को कब फाइल करना है। अगर कोई भी जीटीए फॉरवर्ड चार्ज के अंदर टैक्स पे करना चाहता है, यानी एफसीएम लेना चाहता है, तो उसे एनेक्सर 5 फॉर्म फाइल करना होता है। और एनेक्सर फॉर्म फाइल उसके कब करना है? उसे 31 मार्च से पहले एनेक्सर 5 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। देखिए, अगर फाइनेंशियल ईयर 26-27 की अगर मैं बात करूं, 26-27 में कोई भी जीटीए अगर फॉरवर्ड चार्ज के अंदर टैक्स पे करना चाहता है, तो उसे 1 जनवरी 26 से लेके 31 मार्च 26 तक का टाइम उसके पास है। उसे एनेक्सर 5 फॉर्म को फाइल करना पड़ेगा। क्लियर? अगर वो ऑलरेडी आरसीएम के अंदर था, यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट उसने किया हुआ था, लेकिन फिलहाल वो चाहता है कि मैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आ जाऊं, तो मैं आईटीसी भी क्लेम कर लूंगा और फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स भी पे कर दूंगा, तो उसे एनेक्सर 5 फॉर्म फाइल करना जरूरी है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अगर आपको भी लेना है या आपके क्लाइंट को लेना है, तो आपको 31 मार्च से पहले ये फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। नाउ अब हम बात कर लेते हैं रेट एप्लीकेबिलिटी। यहाँ पे आप लोगों ने 12 को हटा करके इधर 18 कर लेना है, क्योंकि अब 12 से हटके हमारा जो रेट है वो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। लेट मी करेक्ट दिस नाउ। अब हमारे पास जो रेट्स है 5% है। 5% इन केस आपको आईटीसी अलाउड नहीं किया जाएगा, यानी कि आप लोगों ने अगर 5% का ले लिया, अब 100 रुपीज की आपने अगर सप्लाई की, जीटीए ने 100 रुपीज की टैक्सेबल सप्लाई की, तो 100 रुपीज के ऊपर 5% उसको जीएसटी लगेगा। 5% यानी कि 5 रुपीज उसको जीएसटी लगेगा। इस 5 रुपीज के जीएसटी के ऊपर वो कोई भी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता, कोई भी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। दूसरा केस क्या है? 100 के ऊपर 18% जीएसटी लगेगा, यानी 18 रुपए का जीएसटी लगेगा। यहाँ पे आईटीसी भी आप क्लेम कर सकते हो। तो दो ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, एक 5% का और दूसरा 18% का। यहाँ आईटीसी आप क्लेम कर सकते हो, 5% में आप लोग आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। नाउ अब वैलिडिटी ऑप्शन की अगर हम बात करें, जैसे आपने 1 साल के अंदर एनेक्सर 5 फॉर्म फाइल कर दिया, तो नेक्स्ट ईयर के अंदर वो ऑटोमेटिकली कंटिन्यू हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर में आपको अगेन उसको फाइल करने की जरूरत नहीं है। आपने 1 साल में उसको फाइल कर दिया, तो फ्यूचर ईयर्स के लिए ऑटोमेटिकली हम ये अज्यूम कर लेंगे कि आपने एनेक्सर 5 फॉर्म फाइल किया हुआ है, जब तक आप उसको ऑप्ट आउट नहीं कर लेते। अगर आपने ऑप्ट आउट कर लिया, दैट मीन्स आप आरसीएम के अंदर शिफ्ट कर गए, आपने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को ऑप्ट कर लिया। लेकिन अगर आपने ऑप्ट आउट नहीं किया है, दैट मीन्स आप फॉरवर्ड चार्ज को ही कंटिन्यू कर रहे हो नेक्स्ट ईयर्स में। क्लियर? अब हम आ जाते हैं एनेक्सर नंबर 6 पे। एनेक्सर नंबर 6 कब आता है? जब आप विड्रॉ करना चाहते हो। देखो, मेरी एक बात ध्यान से समझना, अगर आपने कोई भी एनेक्सर फाइल नहीं किया, ना आपने एनेक्सर 5 फॉर्म फाइल किया, ना आपने एनेक्सर नंबर 6 फॉर्म फाइल किया, इन दोनों ही केसेस में अगर आपने कुछ भी फाइल नहीं किया, दैट मीन्स यू आर ऑप्टिंग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्लियर? अगर आपने, फिर से मेरी बात सुनिए, अगर आपने कोई भी फॉर्म फाइल नहीं किया है, दैट मीन्स आपने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को ऑप्ट किया है। और अगर आपने एनेक्सर नंबर 5 फॉर्म फाइल कर दिया, दैट मीन्स आपने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म को ऑप्ट कर लिया। क्लियर? अब आपने जब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म को ऑप्ट कर लिया, उसके बाद आपने नेक्स्ट ईयर कोई भी फॉर्म फाइल नहीं किया, दैट मीन्स वही फॉरवर्ड चार्ज आप लोगों के पास कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि पहले आपके पास फॉरवर्ड चार्ज था, कोई भी फॉर्म फाइल नहीं किया, नेक्स्ट ईयर फिर से आपके पास फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म जो है वो कंटिन्यू कर गया। यस मैम, क्लियर हो गया। नाउ अब आपने क्या किया? अब आप फॉरवर्ड चार्ज को विड्रॉ करना चाहते हैं। अब आप फिर से वापस आरसीएम में जाना चाहते हैं। कुछ भी नहीं किया था तो भी आरसीएम था, लेकिन फॉरवर्ड के बाद अगर आरसीएम में जाना है तो फाइलिंग जरूरी है। देन यू हैव टू फाइल एनेक्सर नंबर 6।
ध्यान रखिएगा, बहुत सारे जीटीएस ऐसे हैं मैंने देखा है जो कोई भी फॉर्म की डिक्लेरेशन नहीं दे रहे, अपने आप से ही फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट किया हुआ है, अपने आप से ही आरसीएम ऑप्ट किया हुआ है। ध्यान रखिएगा, जब कल को आप लोगों के ऊपर लीगली कोई भी नोटिस आ गया, आप लोग जवाब नहीं दे पाएंगे, आप लोगों को कल को दिक्कत खड़ी हो जाएगी। आप लोग अपने सीए से कंसल्ट कीजिए या अपने अकाउंटेंट से कंसल्ट कीजिए, क्या आप लोगों ने हमारे फॉर्म्स फाइल किए हैं या नहीं किए हैं। आप लोग अपने क्लाइंट्स का डाटा कंप्लीटली चेक करो। ये फॉर्म्स की फाइलिंग जरूरी है। नोटिफिकेशन 11/2017 में लिखा हुआ है कि आपको फॉर्म्स के थ्रू डिक्लेरेशन देना मैंडेटरी है। मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन भी ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दूंगी, ग्रुप्स का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ये नोट्स भी कंप्लीट मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी ग्रुप के अंदर। नाउ अगर आप लोगों को हमारी कोई हेल्प चाहिए हो जीटीए रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड या फिर एनेक्सर्स फाइलिंग से रिलेटेड, तो मुझे नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, हम लोग आपको सर्विसेज भी प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट पर्पस क्या है जी एनेक्सर 6 का, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि हम लोग फॉरवर्ड चार्ज से ऑप्ट आउट करके आरसीएम के अंदर अपनी जो रिटर्न है वो कंटिन्यू करेंगे और रिवर्स चार्ज के अंदर अपनी रिटर्न्स आगे से फाइल करेंगे। जैसे ही वो आरसीएम ऑप्ट कर लेगा जीटीए, वो खुद से जीएसटी पे नहीं करेगा, सामने वाला जो रिसिपिएंट है वो आरसीएम के अंदर जीएसटी पे करेगा। अब अगर हम बात करें तो टाइम पीरियड इसका क्या होता है, इसका टाइम पीरियड 1 जनवरी से 31 मार्च होता है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने 25-26 के अंदर यानी 31 मार्च 26 तक आप लोगों ने फॉरवर्ड चार्ज को ऑप्ट कर लिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 26-27। क्लियर। अब फाइनेंशियल 26-27 के पास आपके पास फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म था। अब आप 27-28 के लिए अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म चाहते हो तो आप लोगों को क्या करना है, 1 जनवरी 27 से 31 मार्च 27 तक आप लोगों ने एनेक्सर नंबर 6 को फाइल कर देना है। ये एनेक्सर नंबर 6 फाइल होने के बाद आप लोगों को शिफ्ट कर दिया जाएगा, यानी आप ऑटोमेटिकली ऑप्ट आउट कर जाएंगे फॉरवर्ड चार्ज से। ध्यान रखिएगा, अभी मैं आपको एनेक्सर्स के फॉर्मेट भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से आपको एनेक्सर्स फाइल करने हैं, और वो फॉर्मेट जो फॉर्मेट्स हैं वो मैं आप लोगों को शेयर भी कर दूंगी ग्रुप में। नाउ फाइलिंग का इफेक्ट क्या पड़ेगा, वही कि आप लोग आरसीएम के अंदर आ जाओगे और आप लोग अपने जो आईटीसी है वो कोई भी क्लेम नहीं कर पाओगे, सामने वाली जो पार्टी है वो आरसीएम के अंदर अपना टैक्स पे कर देगी। नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर से ही आप इसको चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप लोग मिड ऑफ द ईयर के अंदर इसको चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आपने एक बार चेंज कर लिया तो कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर आपको सेम मेथड से ही चलना पड़ेगा। इन बिटवीन फाइनेंशियल ईयर आप इसको चेंज नहीं कर सकते। जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ऑटोमेटिकली कंटिन्यू हो जाएगा फ्यूचर ईयर्स में। अगर आप उसको चेंज करना चाहिए देन आपको अगेन से फाइल करना पड़ेगा एनेक्सर नंबर 5, यानी आरसीएम से दोबारा फॉरवर्ड में जाना चाहते हैं नहीं तो अगेन आपको एनेक्सर नंबर 5 को फाइल करना पड़ेगा। क्लियर। तो अगर मैं इसमें बात करूं, आपने कोई भी फॉर्म यहाँ पे कोई भी एनेक्सर फाइल नहीं किया है, कोई भी एनेक्सर आप लोगों ने फाइल किया नहीं किया, तो देन यू आर इन आरसीएम ऑप्शन, आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत फाइल करेंगे। अगर आपने एनेक्सर नंबर 5 फाइल किया है तो एनेक्सर नंबर 5 फाइल करने के मतलब क्या है कि आप लोग फॉरवर्ड चार्ज के अंदर टैक्स पे कर रहे हैं। एनेक्सर नंबर 6 फाइल किया है, एनेक्सर नंबर 6 फाइल करने का मतलब क्या है कि आप लोग जो टैक्स है रिवर्स चार्ज के अंदर अगेन से फाइल करेंगे, रिवर्स चार्ज के अंदर आपने ऑप्ट बैक कर लिया है। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को। ये आपके पास फॉर्मेट है एनेक्सर नंबर 5 का, इस तरीके से आपने एनेक्सर नंबर 5 जो है वो फुलफिल करनी है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये एनेक्सर नंबर 6 का आपके पास फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट्स भी मैं आप लोगों को ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगी। तो गाइस बिल्कुल इजी प्रोसेस था जो मैंने आप लोगों को समझाया। आप लोगों को आई थिंक वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट्स है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं जरूर कोशिश करूंगी आप लोगों के डाउट्स लेने की। और गाइस अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इससे भी अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियोस में। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन के बटन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं प्रैक्टिकल सेशन भी लेकर के आऊं फॉर फाइलिंग एनेक्सर नंबर 5 और एनेक्सर नंबर 6 तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।